आज फिर से चले चलते हैं अपने पुराने स्कूल को, जिसको अरसे से हमने याद नहीं किया। तो सच बताना किस किस को याद है वो अपना स्टील वाला टिफ़िन, जिसके 2 डिब्बियाँ होती थी और उनको बांधने के लिए, उनको टाइट रखने के लिए करियर होता था। और किस किस को याद है अपना ऑरेंज और गोल्डन कलर का अपना ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि फ्रंटियर जिसके ऊपर प्रिंटेड होता था और एक सोल्जर उसके ऊपर खड़ा रहता था अपनी जो है वो गन लेकर के। तो हम में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने कि अपनी प्राइमरी स्कूल में जो वहाँ पे चने मिलते थे, भुने हुए चने जो बच्चों को डेली दिए जाते थे मुट्ठी मुट्ठी भर, वो तो ज़रूर ही खाए होंगे। और कहीं आप अपने स्कूल के बाहर जो छोटी सी दुकान होती थी जिसको कि खोखा नुमा जिसकी शेप होती थी, आज की लैंग्वेज में बोलें तो जिसको हम टक शॉप बोलते हैं स्कूल की, या एक कैंटीन बोलते हैं, जिसमें कि छोटी छोटी वो मीठी मीठी गोलियाँ मिलती थी। और क्या मिलता था, 1 रुपये के इमली का जो पैकेट मिलता था। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी टॉफ़ी स्वीट्स जो होती थी 10 पैसे 20 पैसे से ज़्यादा जो नहीं मिलती होती थी। एक चीज़ जो कभी नहीं भूलने वाली वो था इंग्लिश लिखने के लिए एक परा बोलते थे हम इसको, जिसकी जो बॉडी होती थी वो लकड़ी की होती थी, लंबी सी ऐसे पेंसिल टाइप होती थी वो, और उसके आगे एक एक्स्ट्रा निब लगानी पड़ती थी। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए मुझे कहाँ यूज़ करते थे। मुझे तो ये याद आ रहा है कि जब फिफ्थ क्लास में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब 5th क्लास में जाकर के हमने पहली बार ABC पढ़ा था कि ये ABC, छोटी ABC, बड़ी ABC भी कुछ इस लाइफ में होता है। तो तब वो इंग्लिश को लिखने में काम आती थी। वो परे के साथ हम इंग्लिश लिखा करते थे और उसके लिए 4 लाइंस की एक कॉपी हुआ करती थी। और किस किस को याद है वो इंग्लिश की पोइम अपनी जैक एंड जिल? मुझे तो अभी भी याद है और मन तो कर रहा है मैं बोल ही लूँ। जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। आगे अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वही पढ़ा मैंने दोबारा फिर यूज़ किया। कहाँ यूज़ किया? जब क्लास 9th और 10th में उर्दू स्टार्ट हुई हमें, तो उर्दू लिखने के लिए हमने परे का यूज़ किया। और नॉर्मली हमारी बुक्स जो है वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट होती है, फिर हम पेजेस टर्न करते जाते हैं। लेकिन जो उर्दू की हमारी 9th और 10th क्लास में टेक्स्ट बुक हुआ करती थी वो लास्ट पेज से स्टार्ट होती थी। मतलब अगर उसका आपने पहला चैप्टर ओपन करना है तो आपको बुक के लास्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो मेरे जो बाबा जी थे मेरी 1 आवर की जो क्लास लेते थे, मतलब अगर हमारा स्कूल जो है वो 10 o'clock स्टार्ट होता था तो अराउंड 9:30 हम घर से निकलते थे। तो जो है मैं 8:30 बजे रेडी हो जाती थी और बाबा जी मुझे क्या करते थे, 8:30 से 9:30 बजे तक मेरी पूरे 1 घंटे की उर्दू की क्लास लगती थी। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से उर्दू आती थी। मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत ज़्यादा उर्दू की अच्छी थी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना नाम जो है उर्दू में लिख के दिखाऊँगी। अभी मुझे एक उसकी पोइम याद आ रही है उर्दू की, जो कि मैं अगर यहाँ आपको नहीं सुनाऊंगी ना तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। सो वो पोइम का नाम था बच्चा था शायद। तो मीन्स कि जो बच्चा दुनिया में आता है तो उसके बारे में वो थे, बच्चा क्या फील करता है, कैसे कैसे थी। बहुत लंबी पोइम थी, उसकी 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ। ऐ कि अपने साथ घर भर की खुशी लाया है तू, किस वतन की याद में रोता हुआ आया है तू। कौन सी दुनिया है खंदा याद आती है तुझे, रोने वाले याद किस किस की रुलाती है तुझे। तो ऐसी ही बहुत सारी पोइम्स हैं जो मुझे याद हैं अपनी छोटी क्लास की। मुझे तो मन कर रहा है मैं एक अलग से ही व्लॉग बना लूँ, अलग से ही वीडियो बना। और स्कूल की बहुत ही फ़नी जो मेमोरीज़ में से एक मेमोरी मेरे को अभी क्या आ रही है, 90s में एक फ़िल्म हिट हुई थी आमिर खान की और पूजा भट्ट की। तो उसका नाम अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो वो है दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो उसमें क्या था कि आमिर खान की एक कैप होती थी और उसके ऊपर ना एक चेन सी, आगे ना जो एक चेन सी लगी रहती थी। एज ए फैशन ट्रेंड हमारी क्लास के बॉयज़ या बड़े बॉयज़ स्कूल के क्या होते थे, वो उस कैप को स्कूल में आगे पहनने लगते थे। मुझे याद है अभी भी बॉयज़ का वो बार बार कैप को पहन करके आना और टीचर्स का उनको रोकना, और फिर वही वाले बॉयज़ का अगले दिन ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्टिकर लगाना कि हम नहीं सुधरेंगे। तब ये स्टिकर कल्चर भी नया आया था।
फिल्मों के नाम जो थे या फिल्मों के इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स जो थे वो एक स्टिकर के रूप में बहुत ही कलरफुल से वो आ जाते थे। तो लोग अपने घरों में, कमरों में या फिर जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो ऐसे हमारे एलिमेंट्स थे होते थे स्कूल में, वो उसको लगा लिया करते थे। और एक बात ज़रूर बताना कि आप अपने बचपन में स्कूल में जब फ्री पीरियड्स हुआ करते थे, पीटी पीरियड्स हुआ करते थे, तो उसमें कौन कौन सी गेम खेलते थे। मुझे तो याद है कि चोर सिपाही वाली जो पर्चियाँ होती ना, छोटी छोटी 4 टाइप की पर्चियाँ जो चलती थी ना, वो हमारे क्लास में बहुत फेमस हुआ करती थी। वो अपने हाथ से ही फटाफट से वो है जो गेम का मटेरियल तैयार हो जाता था ऑन द स्पॉट ही, और फटाफट टीम बन जाती थी 4 बंदों की, पता नहीं कैसे के कैसे। और मुझे तो ये भी याद है कि भाई टीचर के होते होते ही वो गेम चल भी पड़ती थी। मुझे ये याद नहीं कि कभी नहीं पढ़ने के लिए या फिर काम ना करने के लिए हमें डांट पड़ी हो या कभी हमारी पिटाई हुई हो स्कूल लाइफ में, लेकिन चोर सिपाही वाली पर्चियाँ खेलने के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके लिए हमें डांट भी पड़ी है और हमने जो है वो थप्पड़ भी खाए हैं अपने स्कूल में। और वही चोर सिपाही और जो 4 पर्चियों वाली गेम थी, थोड़े से बड़े हुए तो फिर वो नेम प्लेस एलिमेंट थिंग में जाके कन्वर्ट हो गई। तब पर्चियाँ नहीं बनाते थे, लेकिन नेम कॉपी पे हम नेम प्लेस एलिमेंट थिंग जो है वो लिख लिख के खुद को ही मार्क्स दिया करते थे, खुद ही फर्स्ट सेकंड उसमें डिक्लेयर हो जाया करते थे। मैंने आपको पोइम्स बोली हैं, अगर वो आपको पसंद आई हैं और आपको भी थोड़ी सी अपनी पोइम्स याद आई हैं तो मुझे बता देना है, सो दैट मैं अगले ही वीडियो में 1-2 और जो मुझे पोइम्स अपने स्कूल की याद है वो मैं जो है आपको सुनाऊं। उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। अगर आज वाली पोइम्स अच्छी लगी हों, स्पेशली वो जो उर्दू वाली पोइम है वो अच्छी लगी है, तो ज़रूर बताना है। मेरी बातें सुन के किस किस को अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें स्कूल की होती थी वो याद आई हैं, तो ज़रूर कमेंट करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो बने रहिए, देखते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।